साईं बाबा जी ने अपने भक्तों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य से प्रेरित किया। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें प्रेम, करुणा, समानता, सेवा और श्रद्धा के संदेश लिखे हुए थे। वे शिरडी के एक साधारण फकीर थे, लेकिन उनकी सोच और दृष्टि असाधारण थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों में होती है। सबसे पहले साईं बाबा जी ने अपने जीवन से सादगी का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे एक छोटी सी मस्जिद में रहते थे, जिसे वे द्वारकामाई कहते थे। उनके पास न धन था, न कोई भव्य आश्रम। वे साधारण कपड़े पहनते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। इस सादगी से उन्होंने भक्तों को यह प्रेरणा दी कि जीवन में बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के समय में जब लोग बाहरी चमकदमक में उलझ जाते हैं, साईं बाबा का जीवन हमें सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाता है। दूसरा, साईं बाबा जी ने श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया। वे अक्सर कहते थे कि जीवन में विश्वास, श्रद्धा और धैर्य, सबूरी होना बहुत आवश्यक है। जब कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता, तो वे तुरंत समाधान नहीं देते थे, बल्कि उसे धैर्य रखने की सीख देते थे। वे समझाते थे कि हर कठिनाई का समय होता है और ईश्वर सही समय पर सब ठीक कर देते हैं। इस शिक्षा ने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। साईं बाबा जी ने सभी धर्मों को समान माना। उनके लिए हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं था। वे कभी अल्लाह मालिक कहते थे, तो कभी राम का नाम लेते थे। उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर एक है, बस उसे पुकारने के नाम अलग अलग हैं। उस समय समाज में धर्म के नाम पर कई मतभेद थे, लेकिन साईं बाबा ने प्रेम और एकता का संदेश देकर लोगों को जोड़ने का काम किया। उनकी यह सोच आज भी समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। सेवा की भावना भी साईं बाबा की प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे स्वयं बीमारों की सेवा करते थे, भूखों को भोजन कराते थे और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। जो भी भिक्षा में मिलता, उसे वे सब में बांट देते थे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि गरीब और दुखी की सेवा में है। साईं बाबा जी ने चमत्कारों के माध्यम से भी लोगों का विश्वास मजबूत किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। वे हमेशा कहते थे कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। जब किसी बीमार व्यक्ति को उनकी कृपा से राहत मिलती या किसी की समस्या हल हो जाती, तो वे उसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते थे। इससे लोगों को यह प्रेरणा मिली कि चमत्कार से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास और भक्ति है। उन्होंने अपने भक्तों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। वे कहते थे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसलिए हमेशा सत्य बोलो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और किसी का दिल मत दुखाओ। वे क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। यदि इंसान विनम्र और दयालु बन जाए, तो उसका जीवन स्वतः सुखमय हो जाता है। साईं बाबा जी ने क्षमा का भी महत्व समझाया। यदि कोई उन्हें अपमानित भी करता, तो वे शांत रहते और उसे माफ कर देते। उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि क्षमा करने से मन हल्का होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इस गुण ने उनके भक्तों को भी सहनशील और दयालु बनने की प्रेरणा। उन्होंने प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम दिखाया। वे जानवरों को भी भोजन कराते थे और उन्हें ईश्वर का ही रूप मानते थे। इससे उन्होंने सिखाया कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश आज के समय में पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साईं बाबा जी ने अपने भक्तों को आत्मचिंतन की राह दिखाई। वे कहते थे कि पहले अपने भीतर झांको और अपनी गलतियों को सुधारो। दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को बेहतर बनाओ। यह शिक्षा व्यक्ति को आत्मविकास की ओर ले जाती है। अंत में साईं बाबा जी की सबसे बड़ी प्रेरणा प्रेम थी। वे हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते थे। उनके पास आने वाला हर भक्त
यह महसूस करता था कि बाबा उसे विशेष स्नेह देते हैं। उनका यह प्रेम ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता था। इस प्रकार साईं बाबा जी ने अपने जीवन, उपदेशों और व्यवहार से भक्तों को प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म प्रेम, सेवा, श्रद्धा और धैर्य में है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय